गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का साइंस का लेसन। ओके, द टाइटल इज प्रेशियस सॉइल, मतलब कीमती मिट्टी। प्रेशियस होता है कीमती, ठीक है। तो देखो क्या है, हु आर वी, अनस्क्रैम्बल आर नेम्स। मतलब ये अनस्क्रैम्बल्ड है, इनको आपको आइडेंटिफाई करना है। कुछ कीवर्ड्स हैं अनस्क्रैम्बल्ड हैं, कुछ वर्ड्स हैं, इनको हमें स्क्रैम्बल करके वर्ड बनाना है। आई एम द अर्थ सरफेस, मैं भूमि का सतह हूँ। आई एम फाउंड बाय ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स, में चट्टानों के टूटने से बना हूँ। LOIS, इसका क्या बनेगा? सॉइल। ओके। आई एम फाउंड इन डेजर्ट, मैं रेगिस्तान में पाया जाता हूँ। इसका क्या बनेगा? सैंड, SAND, सैंड। ओके। नेक्स्ट देखो, पॉटर्स यूज मी टू मेक पॉट्स एंड टॉयज, जो कुम्हार होते हैं मेरा इस्तेमाल करते हैं बर्तन और खिलौने बनाने के लिए। क्या है? क्ले, CLAY, क्ले। ओके, चलिए लेसन पे मूव करते हैं। सॉइल फॉर्मेशन मतलब मिट्टी कैसे बनी या मिट्टी का बनना, ठीक है। देखो इसमें क्या है, द अर्थ इज ए ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन, भूमि जो है, धरती जो है, रहने के लिए एक खूबसूरत स्थान है। देयर आर हिल्स एंड प्लेन्स, डेजर्ट्स एंड रिवर्स, ड्राई लैंड एंड सीज ऑन अर्थ। धरती पर पहाड़ हैं, समतल मैदान है, रेगिस्तान है, नदियां हैं, सूखी जमीन है, समुद्र है, ये सारा कुछ है धरती पर। ओके। ए वेराइटी ऑफ एनिमल्स लिव हेयर, बहुत तरह के जीव यहाँ रहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रो ऑन इट, अलग अलग प्रजाति के पेड़ पौधे यहाँ पर उगते हैं। द अर्थ वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, धरती हमेशा से ऐसी नहीं थी। इन द बिगनिंग देयर वॉज नो लाइफ ऑन अर्थ, प्रारंभ में धरती पर जीवन नहीं था। इट वॉज कवर्ड विद हार्ड रॉक्स, ये हार्ड रॉक्स होता है मतलब मजबूत चट्टाने, है ना, सख्त चट्टानों से बना हुआ था। द सन हीटेड अप द रॉक्स, सूरज ने इन चट्टानों को गर्म किया। द रेन कूल्ड देम एंड द विंड ब्लो ओवर देम, बारिश ने इनको ठंडा किया और फिर हवा जब इनसे टकराई, ठीक है। दिस कंटिन्यूड फॉर मैनी मैनी ईयर्स, ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया कई सालों तक चली, कई कई सालों तक। एज ए रिजल्ट द रॉक्स ब्रोक अप इनटू स्मॉल पीसेज, अंत में पहाड़ जो है छोटे टुकड़ों में टूट गए। कैसे टूट गए? सूरज ने उसको गर्म किया, बारिश ने उसको ठंडा किया और हवा उससे टकराई, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहा, तो चट्टाने टूटने लगी। दिस स्मॉल पीसीज ब्रोक फर्दर इनटू स्मॉलर पीसीज, ये छोटे पीस जो हैं और छोटे टुकड़ों में टूटने लगे। सेम प्रोसेस चलता रहा, तो है ना। दे वर कैरिड अराउंड बाय विंड एंड वाटर, ये चारों तरफ हवा और पानी से लाए गए, मतलब हवा उड़ा के ले आती थी अपने साथ इन छोटे टुकड़ों को, पानी बहा कर ले आता था, है ना। तो ये एक जगह से दूसरी जगहों पर चलता रहा। अब देखो नेक्स्ट पेज पे क्या है, द पीसीज रब्ड अगेंस्ट ईच अदर टिल दे बिकेम टिनी पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, ये जो पीस थे, छोटे छोटे टुकड़े थे जो चट्टानों के, वो आपस में टकराते गए जब तक कि वो बहुत छोटे कण ना बन गए। पार्टिकल्स ऑफ सॉइल मतलब मिट्टी के छोटे कण, ठीक है ना। द एक्शन ऑफ द सन, रेन एंड विंड ब्रोक अप द रॉक्स टू मेक सॉइल, सूरज, बारिश और हवा के एक्शन ने चट्टानों को तोड़ करके मिट्टी बना दिया। इट टुक मैनी मैनी ईयर्स फॉर दिस टू हैपन, ये होने में कई कई साल लगे। टेक सैंपल्स ऑफ सॉइल फ्रॉम द रोड साइड, अ प्ले ग्राउंड, अ गार्डन और ए पैडी फील्ड, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आप मिट्टी के अलग अलग सैंपल लो, किसी खेल के मैदान से, सड़क के किनारे से, किसी बगीचे से, या पैडी फील्ड होता है धान का खेत, मतलब जिसमें धान उगाते हैं उस खेत को, उसकी मिट्टी थोड़ी सी नमी ज़्यादा रहती है, उसमें पानी ज़्यादा रहता है ना। वाइल वन सैंपल मे बी लाइट ब्राउन, ये लाइट ब्राउन, द अदर मे बी डार्क ब्राउन और ब्लैक, जहाँ एक जो सैंपल होगा, जो आपने सैंपल लिए हैं, हल्का भूरा हो सकता है, तो दूसरा गाढ़ा भूरा भी हो सकता है और डार्क ब्राउन हो सकता है और काला भी हो सकता है ना। द थर्ड मे बी ऑफ येट अनदर कलर, तीसरा किसी और रंग का हो सकता है। डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल हैव डिफरेंट कलर्स, हर तरह की मिट्टी का अलग रंग होता है ना। नाउ ऑब्जर्व ईच सैंपल विद ए मैग्नीफाइंग ग्लास, अब हर सैंपल को एक लेंस से ऑब्जर्व करो, लेंस से देखो, जूम करके। यू विल सी दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हैव पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, आप देखोगे कि हर तरह की मिट्टी में अलग अलग साइज के, अलग अलग आकार के कण होते हैं, ठीक है। अब देखो ये एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं। व्हाट डज सॉइल कंटेन, मिट्टी में क्या क्या चीज़ें होती है या मिट्टी किस चीज़ों से बनी होती है। अब ये एक्सपेरिमेंट में आप देखोगे।
टेक सम सॉइल फ्रॉम ए गार्डन, कुछ मिट्टी को एक बगीचे से लो। पुट इट इनटू एन एम्प्टी जार, इसे एक खाली जार में रखो। फिल द जार विद वाटर, जार को पानी से भरो। कवर इट विद ए लिड, इसको ढक्कन से बंद करो। एंड शेक वेल, और इसे अच्छे से हिला के रख दो। अलाउ दिस टू स्टैंड फॉर ए फ्यू आवर्स, इसको कुछ देर तक, कुछ घंटों तक पड़ा रहने दो। ठीक है, उसके बाद देखो आगे क्या करवा रहे हैं ये रहा। नाउ लुक एट द जार केयरफुली, अब जो जार को है ध्यान से देखो। द स्टोन सेटल्स डाउन एट द बॉटम, जो पत्थर है वो बिल्कुल इसकी तलहटी पर बैठ गया होगा। द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर सीन अबव द स्टोन, ठीक है, ग्रेन्स क्या होता है, कण होता है, तो जो मिट्टी के कण हैं वो स्टोन के ऊपर दिखाई देंगे। द क्ले सेटल्स डाउन अबव द सैंड, सैंड के ऊपर जो है कीचड़ वाला जो हिस्सा होगा वो रहेगा। द वाटर एट द टॉप इज नॉट वेरी क्लियर, सबसे ऊपर जो पानी है वो बहुत साफ नहीं होगा। रॉटन पार्ट्स ऑफ डेड प्लांट्स, मतलब मृत जो पौधे होते हैं उनके सड़े हुए हिस्से। एंड इंसेक्ट्स फ्लोट ऑन टॉप, और छोटे कीड़े, मरे हुए कीड़े और सड़े हुए पौधे, वो जो है टॉप पर पानी में तैर रहा होगा। दिस इज कॉल्ड ह्यूमस, इसे ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, ह्यूमस का मतलब होता है खाद, या मतलब सड़ जाता है ना, जो पेड़ पौधे हो गए या छोटे जीव जंतु मर के सड़ जाते हैं तो खाद बन जाते हैं। दिस एक्टिविटी शोज दैट सॉइल कंटेन्स ह्यूमस, क्ले, सैंड एंड स्टोन्स। अब इसमें देखो जार में, देखो ये दिखा रखा है, सबसे नीचे स्टोन है ना ये, उसके ऊपर सैंड है, सैंड के ऊपर क्ले है, और क्ले के ऊपर वाटर है, वाटर के अंदर ये ह्यूमस है। ओके, अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक्सपेरिमेंट 2, पुट सम सॉइल इन ए स्मॉल टिन, कुछ मिट्टी को एक छोटे टिन में रखो। टिन मतलब होता है मतलब एक जार टाइप का भी हो सकता है, कनस्तर भी हो सकता है, बहुत पतले मेटल का रहता है, उसे टिन बोलते हैं। ठीक है, कवर इट विद लिड, इसे ढक्कन से ढक दो। विद द हेल्प ऑफ एन एडल्ट हीट द टिन ऑन ए लो फ्लेम, किसी बड़े की मदद से, मतलब आप अपने घर में अपने सिबलिंग, कोई आपके बड़े भाई होंगे, बहन होंगी या पेरेंट्स होंगे, उनकी मदद से इस टिन को आपको गर्म करना है धीमी आंच पे। ओके, ओपन द लिड, अब इस ढक्कन को खोलो। व्हाट डू यू सी ऑन द इनसाइड ऑफ द लिड, आप ढक्कन के अंदर क्या देखोगे, ड्रॉप ऑफ वाटर, देखो ये ड्रॉप ऑफ वाटर दिखाई दे रहा है ना। दिस प्रूव्स दैट सॉइल हैज़ वाटर इन इट, इससे ये प्रमाणित होता है कि मिट्टी के अंदर पानी होता है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आप अभी कभी करके देखना अपने घर में किसी बड़े के साथ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। एक्सपेरिमेंट 3, पुट सम सॉइल इन ए ग्लास जार, कुछ मिट्टी को ग्लास के जार में रखो। पॉर वाटर ओवर इट, इसके ऊपर पानी डालो। यू विल सी बबल्स फ्लोट अप, आप देखोगे कि बुलबुले ऊपर आएंगे। दिस हैपन्स बिकॉज एयर इज ट्रैप्ड इन द सॉइल, ये इसलिए होता है क्योंकि मिट्टी के अंदर हवा होती है। दिस एयर एस्केप्स एंड फॉर्म्स बबल, ये हवा बाहर निकलती है और बुलबुले बनाती है। ठीक है, रिपीट दीज एक्टिविटीज विद डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, इन तीनों एक्सपेरिमेंट को अलग अलग तरह की मिट्टी पे ट्राई करो। यू विल फाइंड द सम कंटेन्स मोर वाटर वाइल सम कंटेन्स मोर एयर, आप देखोगे कि कुछ में ज़्यादा पानी होगा तो कुछ में ज़्यादा हवा होगी। ठीक है, अब ये चेक पॉइंट देखो। सर्कल द करेक्ट आंसर, सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम रॉक्स, वाटर से नहीं बनता, रॉक टूटता है तब बनता है। इट टेक्स डैश ईयर्स फॉर सॉइल टू बी फॉर्म, मैनी मैनी ईयर्स। थर्ड क्या है, ह्यूमस इज द रॉटन पार्ट्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन द सॉइल, मिट्टी के अंदर होता है ना, अभी आपने एक्सपेरिमेंट देखा था, पानी में घोला था मिट्टी को, तो उसके 4 पार्ट्स से अलग अलग, वो हमारे सबसे टॉप पर था, वो ह्यूमस था वाटर के अंदर। ओके, नेक्स्ट देखो, टाइप्स ऑफ सॉइल, मिट्टी के प्रकार या मिट्टी कितने तरह की होती है बता रखा है। सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल क्या होती है, सैंडी सॉइल होती है रेतीली मिट्टी। ओके, क्लेई सॉइल, ये होता है, क्लेई सॉइल होता है मतलब कीचड़ वाली मिट्टी, चिकनी मिट्टी बोलते हैं उसे। एंड लोम, लोम क्या होता है, चिकनी बलुई मिट्टी, मतलब मिक्स होता है, चिकनी भी होती है और वो पानी भी सोखती है, उसे बोलते हैं लोम। ओके, आर द 3 टाइप ऑफ सॉइल, ये 3 तरह की मिट्टियाँ बता रखी है यहाँ पे। सैंडी सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन द डेजर्ट एंड ऑन द सी शोर, ये जो सैंडी सॉइल है ज़्यादातर ये रेगिस्तान में होती है या समुद्र के किनारे होती है। सैंड पार्टिकल्स आर बिग, रेत के कण जो होते हैं बड़े होते हैं। देयर इज लॉट ऑफ एयर इन द स्पेस बिटवीन दीज पार्टिकल्स, बहुत सारी जो हवा होती है वो इन पार्टिकल्स के बीच में होती है। सैंडी सॉइल डज नॉट होल्ड मच वाटर, रेतीली मिट्टी बहुत ज़्यादा पानी नहीं सोखती। क्ले सॉइल इज स्टिकी एंड इज मोस्टली यूज फॉर मेकिंग पॉट्स एंड टॉयज, चिकनी मिट्टी जो होती है वो क्या होती है, स्टिकी, चिपकती है बहुत ज़्यादा, और वो खिलौने और बर्तन बनाने के काम आती है, कुम्हार बनाते हैं ना। क्ले पार्टिकल्स आर वेरी फाइन, जो कण होते हैं इसमें क्ले पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत फाइन होते हैं, मतलब बहुत पास पास होते हैं।
देयर इज नो स्पेस फॉर एयर बिटवीन द पार्टिकल्स, इन कणों के बीच में जगह नहीं होती हवा के लिए, बहुत बंधी हुई होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल होता है बर्तन बनाने में। अगर रेतीली मिट्टी को इस्तेमाल करेंगे तो वो टिक नहीं पाएगा क्योंकि वो बिखर जाएगा। ओके, दिस सॉइल कैन होल्ड ए लॉट ऑफ वाटर, ये जो है बहुत सारा पानी जो है होल्ड कर सकता है, मतलब रोक सकता है अपने अंदर। लोम इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले, देखो ना, लोम जो है सैंड और क्ले का मिक्सचर है, इन दोनों तरह की मिट्टियों का मिक्सचर है, उसे बोलते हैं लोम। इट कैन होल्ड बोथ एयर एंड वाटर, इसमें पानी भी रह सकता है और हवा भी रह सकती है। इट हैज़ ए लॉट ऑफ ह्यूमस, इसमें बहुत सारा ह्यूमस होता है, ह्यूमस आपने पढ़ा था ना, खाद। ओके, लोम इज द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट बिकॉज इट कंटेन्स एयर वाटर एंड ह्यूमस, लोम जो है पौधारोपण के लिए या पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी बन जाती है क्योंकि इसमें हवा भी होता है, पानी भी होता है और खाद भी होती है। ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल, खाद जो है मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ओके, अब ये देखो फैक्ट वाइज, सॉइल इज द होम ऑफ टिनी इंसेक्ट्स सच एज बीटल्स एंड बग्स, है ना। तो इसमें क्या होता है कि मिट्टी जो है बहुत से छोटे जीवों का घर होता है। बीटल होता है गुबरैल, गोबर में रहता है, या मतलब गंदी जो सड़ा हुआ गोबर रहता है उसमें रहता है, उसे बोलते हैं बीटल्स। और बग्स छोटे जीव होते हैं। सम स्मॉल एनिमल्स लाइक स्नेल, जैसे घोंगा होता है स्नेल, है ना, स्लग एंड अर्थवॉर्म्स टू लिव इन द सॉइल, घोंगा हो गया, केंचुए हो गए, ये भी इस तरह की मिट्टी में रहते हैं या ये मिट्टी इनका घर होती है। ओके, अब देखो नेक्स्ट पेज पे क्या कह रहा है, सॉइल एंड क्रॉप्स, मिट्टी और फसल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो बेस्ट इन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, अलग तरह की जो फसल होती है वो हर फसल के लिए अलग अलग तरह की मिट्टी फायदेमंद होती है। सम नीड सैंडी सॉइल वाइल सम नीड क्लेई सॉइल, कुछ फसलों के लिए हमें सैंडी सॉइल चाहिए, रेतीली मिट्टी, और कुछ के लिए हमें चिकनी मिट्टी चाहिए होती है। वाइल सम नीड क्ले सॉइल, अदर नीड लोम, और पौधों के लिए हमें लोम चाहिए होता है, चिकनी प्लस रेतीली मिक्स जो होती है। येट ऑल टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रो बेटर व्हेन मैन्योर इज एडिड, मतलब इसमें ये कह रहा है हर तरह की जो फसल होती है उसके लिए फायदेमंद होता है जब इसमें हम मैन्योर मिला देते हैं, है ना। मैन्योर क्या होता है, खाद होता है, इसको भी खाद को बोलते हैं मैन्योर। मैन्योर कंटेन्स एनिमल ड्रॉपिंग्स लाइक काउ डंग एंड डिकेइंग लीव्स, डिकेइंग लीव्स होते हैं सड़े पत्ते, और काउ डंग होता है गाय का गोबर। तो ये मैन्योर जो होता है, खाद जो होती है, इसमें ये दोनों चीज़ें मिली होती हैं, सड़े गले पत्ते होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं और गाय का गोबर होता है। मैन्योर इज एडिड बिकॉज इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल, क्योंकि ये जो होता है इसमें ये खाद के इसमें गुण होते हैं और ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं। ओके, सो इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।